भाषा विवाद को लेकर खड़ा हुआ। भाषा विवाद ऐसा मुद्दा है कि किसी भी पार्टी के लिए ना उगलते बन रहा है ना ही निगलते। चिंतन शिविर के पहले ही दिन बन्ना गुप्ता ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा था कि हेमंत सरकार ने जिस तरह से राज्य के धनबाद और बोकारो जिले से मगही और भोजपुरी भाषा को वापस ले लिया है, उससे कांग्रेस अंदर ही अंदर नाखुश है। बावजूद कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हेमंत सोरेन के भाषा को वापस ले लेने के खिलाफ नहीं बोल पा रहे थे। बन्ना गुप्ता ने अंतिम दिन बोलते हुए अपना दर्द बयां कर दिया, क्योंकि वो जिस इलाके से आते हैं वहां भोजपुरी और मगही भाषा बोलने वाले ज्यादा संख्या में हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान उनके बयान को किस कदर लेता है और राज्य के हेमंत सोरेन सरकार बन्ना गुप्ता के इस बयान को कैसे देखती है। अब इसके बाद कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज 18 के सवाल ये हैं कि क्या हेमंत सोरेन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बयान सामने आया है मंत्री का, उससे साफ लग रहा है कि सरकार के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सवाल ये भी कि क्या सीएम चाहते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो जाए, जैसा कि मंत्री ने जिक्र भी किया। क्या वोट बैंक की राजनीति कर रही है सरकार? ये कुछ अहम सवाल हैं जो इस मामले के बाद उठते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी निरंजन कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। निरंजन, देखिए, बन्ना गुप्ता का दर्द तो छलका ही, लेकिन उस बयान से काफी कुछ साफ हो गया और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए सिप्रा, जिस तरह से बन्ना गुप्ता ने बयान दिया है चिंतन शिविर में, कांग्रेस का जो चिंतन शिविर गिरिडीह के मधुवर में चल रहा था, वह पहली कोई कांग्रेस का नेता नहीं है जो बयान दिया है। इसके पहले भी 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है दिल्ली में, और 10 जनपथ जो सोनिया गांधी का आवास है, कांग्रेस के सभी नेता वहां जाकर के अपनी शिकायत जाहिर की थी। 24 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के, जिला प्रभारी को लेकर के, कई ऐसे मुद्दे हैं, चेयरमैन को लेकर के, विभाग अध्यक्ष को लेकर के, सभी विधायक ने जाकर के सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पास भी उन्होंने अपनी शिकायत की है। इसको लेकर के कई बार देखा गया है कि जेएमएम और कांग्रेस में भी खींचतान हुई। यहां तक कि एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जो आरजेडी की विधायक हैं और कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उसको लेकर के भी कई तरह के सवाल भी खड़ा हुए हैं। अभी मैंने ये जब जानने की कोशिश की जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे से, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यह बन्ना गुप्ता का व्यक्तिगत राय है, पार्टी फोरम में कोई यह बात नहीं कही है। 2 साल सरकार में हुए हैं, अच्छी तरह से काम हो रही है। यानी उनका इशारा साफ तौर पर कहा कि कोविड संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आपदा प्रबंधन मंत्रालय भी उनके पास है, बेहतर काम हुआ है। लेकिन जब मैंने इसको लेकर के बीजेपी से बात की तो साफ तौर पर कहा कि ये उनका आंतरिक जो मामला है, वो मतभेद है, वो साफ बाहर निकल रहा है। अब मैं दूसरी तरफ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि विधानसभा में जो परिसर में, यानी विधानसभा के जो भवन के अंदर नमाज को लेकर के जो बिल सदन पटल पर पेश किया गया, वहीं दूसरी ओर मॉब लिंचिंग को लेकर के जो बिल पेश किया गया और नमाज को लेकर के एक रूम आवंटित किया गया है, उसको लेकर के भी जरा ये बताइए अंदर और बाहर कि जब से बन्ना गुप्ता ने ये बयान दिया है उससे बहुत कुछ साफ हो रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार हम देख भी पा रहे थे कि इस तरीके से कांग्रेस के विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही थी, बार बार मतभेद भी सामने आ रहे थे, और अब तो बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पर बता भी दिया कि इस तरीके से सरकार की रणनीति चलती आ रही है। लेकिन आप ये बताइए कि कांग्रेस का कोई और नेता इसको लेकर खुलकर बोल पा रहा है? देखिए, जानने की मैंने कोशिश कई से, इरफान अंसारी जो जामताड़ा के विधायक है, उन्होंने कई बार इसको लेकर के सीधा शिकायत जाकर पार्टी आला कमान 10 जनपद में अपनी बात रखी। 24 अकबर रोड में बातें उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पे सभी चीजों को लेकर के जो कांग्रेस को करना चाहिए था, मैं वही कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि जो नमाज रूम को लेकर के विधानसभा के अंदर जो जेएमएम ने इसका क्रेडिट लिया है, मॉब लिंचिंग जो सदन पटल पर बिल रखा गया है, उसको लेकर के भी कांग्रेस के कई नेता साफ तौर पर यह कहते नजर आए हैं कि यह क्रेडिट जेएमएम ले रहा है, जिससे कांग्रेस लेना चाहिए। यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने साफ तौर पर कहा कि जेएमएम कांग्रेस को मगरमच्छ की तरह धीरे धीरे निगलती जा रही है, उसको बचाना है। हमें खतरा बीजेपी से नहीं है, बल्कि हमारे जो सहयोगी पार्टी है जो सत्ता में है, जेएमएम से मुझे बचाना है। अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने भी पिछले दिनों इस तरह का बयान दिया था। आप देख रहे हैं कि केंद्र से लेकर के राज्य तक
कई ऐसे नेता हैं जो राज्यसभा सांसद, यहां तक कि जो धीरज साहू है, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कुछ दिन पहले कि हमें अपने पार्टी को अगर मजबूत करना है तो अपनी जो काम है, कुछ ऐसे काम हैं जो साफ तौर पर अपना क्रेडिट लेना है। लेकिन जहां कांग्रेस को आगे बढ़ चढ़ करके इस पर क्रेडिट लेनी चाहिए, वह कांग्रेस नहीं ले पा रही है और जेएम हाइप कर रही है। यानी उनका यह कहना है कि आने वाले जो वक्त हैं, आने वाले इस बयान को निरंजन कैसे देखें? कांग्रेस नेता का जो ये बयान है, क्या आने वाले समय में इसका असर सरकार की सेहत पर भी दिख सकता है? बिल्कुल, 2024 में लोकसभा का चुनाव और 25 में झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर के 2 साल ही अभी सरकार में हुए हैं, 3 साल बचा हुआ है कांग्रेस और जेएमएम सरकार की। उसको लेकर के आंतरिक जो मतभेद हैं अब बाहर निकल करके आने लगे हैं। यानी झारखंड सरकार के एक मंत्री इस तरह का अगर बयान चिंतन शिविर में दे रहा है तो कहीं न कहीं आंतरिक मतभेद जो है सामने आ रहा है। और 24 फरवरी से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है जो काफी लंबा चलेगा। उसको लेकर के कई तरह के सामने मुद्दे उठ रहे हैं। ये आप साफ तौर पर समझ रहे हैं कि जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से कांग्रेस के विधायक जो दिल्ली दरबार आयोजन कर रहे थे। बिल्कुल निरंजन, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत